सेवेंथ मैथ में जो है अगला प्रश्न ट्राई दीज पेज 61 का है। इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। यानी एक सप्ताह में आपके जो सोने का जो टाइम है उसका मीन ज्ञात कीजिए। इसके लिए सवाल को कैसे करेंगे, पहले हम तय करेंगे कि माना जो है हमारे सोने का जो समय है सप्ताह में प्रत्येक दिन इस प्रकार से है। लेट द स्लीपिंग आवर्स बी एज फॉलोज। मंडे 8 आवर्स, मंडे 8 आवर्स, ट्यूसडे 9 आवर्स, वेडनेसडे 11 आवर्स, थर्सडे 8 आवर्स, फ्राइडे 10 आवर्स, सैटरडे 8 आवर्स, संडे 9 आवर्स। इस तरह से ये हो गया। अब सभी को जोड़ देंगे, यानी सम ऑफ स्लीपिंग आवर्स। अब हो गया आपका सम ऑफ स्लीपिंग आवर्स, सम ऑफ स्लीपिंग आवर्स बराबर 8 + 9 + 11, 8 + 9 + 11 + 8 + 10 + 8 + 9। अब सबको जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 63 हो गया। अच्छा, कुल दिनों की संख्या कितना है? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इक्वल हो गया 7 दिन हो गया। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, तो अर्थमेटिक मीन बराबर सम ऑफ स्लीपिंग आवर्स, सम ऑफ स्लीपिंग आवर्स, सम ऑफ स्लीपिंग आवर्स स्लीपिंग आवर्स बटे में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज हो गया।
अभी बराबर हो गया 63/7 कट जाएगा 9 बराबर हो गया 9 आवर्स। ये आपका जो आंसर हो गया। इस प्रकार से औसत सोने का जो टाइम निकला है 9 घंटे। अगला जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। यानी ये जो मार्क्स दिए गए हैं ये क्लास असेसमेंट है, उसके नंबर हैं। इसको जो है सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए, सारणी के रूप में इसको लिखिए। अब ये नंबर इस प्रकार से हैं 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। यानी ये इस प्रकार से 20 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक का विवरण दिया गया है, जिसको टेबुलर फॉर्म में सारणी के रूप में व्यक्त करना है। पहला ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन इसमें देता है व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे अधिक है। फिर उसके बाद व्हिच नंबर इज़ द लोएस्ट, कौन सा नंबर जो है सबसे कम है। फिर कहता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, यानी इस डाटा का जो है रेंज क्या होगा, परास क्या होगा। और उसके बाद फिर एक लास्ट है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। फिर कहता है इसका अंक गणितीय माध्य निकालिए। तो अब इसके लिए पहले हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी जो है इसी प्रश्न के आधार पर जो प्रश्न यहाँ दिया है और इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे। पहला होगा मार्क्स, यानी पहला कॉलम होगा मार्क्स, दूसरा होगा टैली मार्क्स जिसको टैली चिन्ह कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 3 कॉलम इसके लिए बनेंगे। तो अब इसमें जो सबसे कम मार्क्स है वो 1 है, 1। तो 1 नंबर पाने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या 1 ही है, तो टैली मार्क्स 1 हो जाएगा, ये भी जो है 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो ये टैली मार्क्स ये 2 लाइन हो गया और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हो गई 2। फिर उसके बाद 3 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 1 ही है, तो यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 4 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 3, 1 2 3, यहाँ हो गया 3। उसके बाद फिर 5 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये 5 है, तो 1 2 3 4 और इस तरह से ऐसे ये 5, ये टैली मार्क्स इस प्रकार से करते हैं। तो ये हो गया आपका 5। उसके बाद 6 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसमें से देखेंगे तो 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर उसके बाद 7 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 2, यहाँ हो जाएगा 2। फिर 8 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 1 है, यहाँ पर हो गया 1। फिर 9 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या वह भी 1 है, यहाँ पर हो गया 1। इस प्रकार से ये आपकी सारणी बन गई। सारणी इस प्रकार से बन गई। पहला जो प्रश्न का जो उत्तर है इस प्रकार से सारणी बन गई। अब इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे अधिक हाईएस्ट है। तो इसमें आप देखिए स्पष्ट है, इसमें जो मार्क्स जो 9 नंबर है वो सबसे अधिक हाईएस्ट है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे द हाईएस्ट नंबर इक्वल टू 9, यानी ये पहला है द हाईएस्ट नंबर बराबर 9। फिर उसके बाद है लोएस्ट नंबर बराबर, तो सबसे कम अंक क्या है 1 है, तो सेकंड का उत्तर हो गया द लोएस्ट नंबर
बराबर 1। फिर उसके बाद है रेंज, थर्ड है रेंज। तो आपको बताया गया रेंज जो होता है हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस होता है रेंज। तो हो गया रेंज बराबर हो जाएगा 9 - 1 बराबर हो गया 8। ये रेंज हो गया। अब उसके बाद जो चौथा है ये है आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन, यानी इसको संक्षिप्त में AM। अर्थमेटिक मीन बराबर, अर्थमेटिक मीन होता सम ऑफ द मार्क्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ द मार्क्स, सम ऑफ द मार्क्स, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो है सम ऑफ मार्क्स, यानी एक नंबर वाले पाने वाला, जो एक नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या के सम ऑफ द मार्क्स जो हो जाएगा तो 1 हो जाएगा 1। 2 नंबर वाले पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है तो कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे 4। इसी प्रकार 3 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है तो ये हो जाएगा 3, तो धन 3। उसके बाद फिर 12 + 12 12 और प्लस 25 + 24 + 14 + 8 और प्लस जो है 9। इस तरह से ये टोटल जो है सम ऑफ द मार्क्स, यानी अंकों का योग हो गया। अब अंकों का जो योग हो गया और नीचे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 4 + 5 + 4 + 2 + 1 + 1। तो इस तरह से कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 20। और ये जो नंबर हो जाएगा ये बराबर हो गया 100। तो ये बराबर हो गया 100/20। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो बराबर हो गया 5। इस तरह से ये जो मीन हो गया, मीन बराबर 5, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका, इसी के आधार पर अब आपको आगे होमवर्क दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझेंगे, हल करेंगे। अब आगे आपको जो होमवर्क करना है वो नोट कर लेंगे। होमवर्क जो है पेज 61 ट्राई दीज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 to 9, इसको आपको अभ्यास करना है। जो प्रश्न नहीं आएगा उसको फिर आप पूछेंगे, ये सारे प्रश्न हल कर लेंगे।